आपका हमारे चैनल मल्टी कैप वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे मोबिविक आईपीओ के बारे में। कंप्लीट डिटेल जानेंगे, इस इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है, इस पर्टिकुलर स्टॉक का उसमें क्या, इस पर्टिकुलर कंपनी का रोल ओवरऑल सेक्टर में क्या रहेगा, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, जानेंगे इसके कंपटीशन को भी, साथ ही रिव्यू करेंगे इसके फंडामेंटल्स को और इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड हर वो डिटेल जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए काफ़ी क्रूशियल साबित हो सकती है। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। निवेश करने से पहले आपको ये संशय ज़रूर होगा कि मोबिविक ऑल्दो एक जाना माना नाम है, जीएमपी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, आउटलुक क्या है कंपनी का, फंडामेंटल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर कंपनी की जिस सेक्टर में ये काम कर रही है उस सेक्टर को एनालाइज कर लेते हैं। तो मोबिविक जो कंपनी है वो एक तरह का न्यू लेंडर्स है। अगर हमें इस कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स इकट्ठी करें तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ये इंडस्ट्री क्या है, ये मार्केट का क्या पोटेंशियल रखती है इस पर्टिकुलर सेक्टर की। तो जिस इकोसिस्टम में ये काम कर रही है उसे हम बोलेंगे डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में इस इकोसिस्टम को अगर समझना हम चाहें तो ये इस सिस्टम में ओवरऑल करंटली 2% ऑफ द टोटल लैंडिंग इज रैपिडली ग्रोइंग। अगर सेक्टर को समझना चाहें, इसका पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल क्या है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम कहाँ वर्क कर रहा है। तो करंटली 2% से ज़्यादा टोटल लैंडिंग जो है वो रैपिडली ग्रो कर रही है। इसमें डिस्पर्स लोन जो हैं वो 41% इंक्रीज है। डिजिटल चैनल्स एक्सपेक्टेड हैं कि वो 4% ऑफ द रिटेल लैंडिंग बाय फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2028 इंक्रीज कर जाएंगे। वहीं अगर हम ओवरऑल जो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2020 से 23 की बात करें तो पर्सनल लोन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए हैं 150% और ऑटो लोन्स ग्रो किए हैं 63% इन वैल्यू। एज मोर कंपटीशन हीट अप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रहे हैं क्विकर लोन्स, सीमलेस प्रोसेस। और यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि जो मिडल एज है जो कि बढ़ चढ़कर इस लोन की डिमांड में भाग ले रहे हैं, उनके लिए ये जो न्यू लेंडर्स ने एंट्री की है डिजिटल स्पेस में विद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक गेम चेंजर साबित हुए हैं। अगर यहाँ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर ड्यू टू क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लो कॉस्ट है, वॉल्यूम काफ़ी हाई है और लो कॉस्ट है, वॉल्यूम काफ़ी हाई है, स्केलेबिलिटी है। डिजिटल लैंडिंग जो है, जो हमारी कन्वेंशनल क्रेडिट इंडस्ट्री है उसको 2030 तक कंप्लीटली सरपास कर देगी, स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स में। सिक्योर लोन्स में डॉक्यूमेंटेशन होती है और वेरिफिकेशंस और बाकी पार्ट्स भी रहते हैं। तो वहाँ पर जो है हमारा जो ट्रेडिशनल क्रेडिट सिस्टम है उसका काफ़ी बड़ा होल्ड है। लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्म्स की वजह से जो हमारे ये न्यू प्लेयर्स हैं जैसे कि लेंडिंग कार्ड, इन कार्ड, मोबिविक, एयर फ्लायर, ये एक तरह का गेम चेंजर साबित हुए हैं डिजिटल लेंडिंग में। तो जो ये पर्टिकुलर सेक्टर है वो नेशनल क्रेडिट सिस्टम को सरपास कर देगा। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ ENY ऑल्सो, यहाँ पर आप देंगे इंडिया जो है एक फास्ट ग्रोइंग नेशन है जिसमें टोटल हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है टू इंक्रीज टू 224 लाख करोड़ रुपीस, और आप कहें तो $3 ट्रिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2026। और हावेवर अगर बात करें तो डिजिटल लैंडिंग इंडिया में एक ट्रेडिशनल स्टेज से काफ़ी आगे बढ़ गया है और ये बहुत ही अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है और डिस्बर्समेंट जो हैं वो 2026 तक 47.45 लाख करोड़ को क्रॉस कर देगा बाय 2026। और ये जो मार्केट शेयर है ये फर्दर 60% से जो फिनटेक अभी एंटर कर रहे हैं इस सेक्टर में डिजिटल लेंडिंग में, फिनटेक मार्केट बाय 2030 60% इसका मार्केट शेयर हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी पोटेंशियल है, वो काफ़ी हाई है।
तो सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग है। कंपनी एक न्यू प्लेयर होने के साथ काफ़ी अच्छे फेस से जो लेंडिंग के बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मोबिविक एग्जैक्टली कंपनी क्या है और करती क्या है। तो ये मार्च 2008 में स्टार्ट हुई थी। ये एक फिनटेक कंपनी है जो प्रीपेड डिजिटल वॉलेट्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में सर्विसेज में डील करती है। बेसिकली ये एक टू साइड पेमेंट नेटवर्क है जो बेसिकली फोकस करता है ऑन एक्सपेंडिंग डिजिटल क्रेडिट। मेजरली ये किस पे फोकस करता है? डिजिटल क्रेडिट्स पर, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस पर। और आप इसकी हेल्प से अपने यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड बिल सभी पे कर सकते हैं। और जो भी आपने परचेज किए हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन मर्चेंट से, रिटेल स्टोर से, फ्यूल स्टेशंस पर इसको यूज़ कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ोन नंबर पर, यूपी आईडीज़ पर या फिर बैंक अकाउंट्स में। आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके आप अपनी पेमेंट्स भी पे कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स हैं। ऑल्दो मोबिविक को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट एक क्लैरिटी के लिए, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो कि किस फ्रेमवर्क में ये कंपनी काम कर रही है। इंडस्ट्री के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है। काफ़ी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, मार्केट आउटलुक काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी किया जाए, ये हमने जाना कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अगर मैं एक निवेशक हूँ और मैं किसी भी चीज़ में अपना पैसा लगाने जा रही हूँ, सबसे पहले एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, क्या उसके फाइनेंशियल्स हैं। तो सबसे पहले अगर रेवेन्यूज़ की बात करें, रेवेन्यू ट्रेंड की बात करें, तो 55%, 59% का यहाँ रिटर्न है। तो रेवेन्यू ट्रेंड जो है वो फाइन है। रेवेन्यू ट्रेंड को पूरा एनालाइज करेंगे। फर्स्ट हैं कंपनी के रेवेन्यू ट्रेंड को। तो यहाँ अगर आप रेवेन्यू ट्रेंड कंपनी का जज करेंगे तो मार्च 2022 में 543.22 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। और नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू में आप देख सकते हैं इजाफा है। और मार्च 2024 में कंपनी ने एक बहुत ही अच्छे फेज से रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर जून तक का डेटा भी देखें तो कंपनी ने अभी भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो रेवेन्यू ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पर रेवेन्यू ट्रेंड में कंपनी जो है वो ओके है। ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ को यहाँ पर दिखाता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की क्या है, कि मैं पैसा लगा रहा हूँ। अगर मेरा पैसा किसी भी आईपीओ में, किसी भी कंपनी में लग रहा है, तो क्या वो एक प्रॉफिटेबल यूनिट है, क्या वो एक प्रॉफिटेबल वेंचर है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखें तो 2022 में कंपनी ने लॉस बुक किया है। 2023 में भी कंपनी ने लॉस अगेन बुक किया है, बट लॉसेस पिछले साल के मुकाबले कम हैं। और अब कंपनी ने यहाँ पर जो 14 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। अभी कंपनी को लॉस, लेकिन जिस तरह से कंपनी ने 2022 के मुकाबले 2024 में परफॉर्म किया है, यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक इससे इन्वेस्टर्स के बीच भरोसा ये कंपनी जीत सकती है कि इतने बड़े लॉसेस से कंपनी ने रिकवर करके और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्च 2024 तक बनाया है। तो नेटवर्थ भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव ट्रेंड है। कंपनी जो रिटर्न है अपने नेटवर्थ पर, उस पर प्रॉफिट बना पा रही है, प्रॉफिट कमा पा रही है। तो अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी सफिशिएंटली अवेलेबल हैं।
और कंपनी पर बोरोइंग्स भी कुछ बढ़ी हैं। यहाँ पर अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ऑल्दो 1 से कम है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर आप इसे पॉजिटिव रेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि यहाँ पर हम भरोसा देख सकते हैं निवेशकों का कि कंपनी जो है इतने बड़े लॉसेस से अपने आप को प्रॉफिट्स में लेकर आई है। और साथ ही डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। टोटल बोरोइंग्स ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक तरह की डेट फ्री कंपनी है, काफ़ी माइनर डेट्स हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन अगर ओवरऑल हम बात करें यहाँ पर, अगर आप समझना चाहें कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, तो टोटल एसेट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। और ये और नेटवर्थ कंपनी का बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं पोटेंशियल बिजनेस ग्रोथ को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पोटेंशियल बिजनेस ग्रोथ इस पर्टिकुलर कंपनी में और सेक्टर में नज़र आ रही है। वहीं अगर रिस्क की बात की जाए कि क्या-क्या इसमें रिस्क रह सकते हैं, तो सबसे पहला रिस्क तो इस कंपनी को रेगुलेटरी चेंजेस का है। अगर कोई भी रेगुलेटरी चैलेंज कंपनी को आता है रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस और आरबीआई गाइडलाइन से रिलेटेड, तो केवाईसी वायलेशन, तो वहाँ पर इसके ऑपरेशंस में और इसके प्रॉफिट्स में, रेवेन्यूज़ पर एक सेटबैक लग सकता है। तो कभी भी आपको कोई भी न्यूज़ मिले इन चीज़ों से रिलेटेड, तो वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत बहुत सख्त हो जाती है। सेकंड रिस्क हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फंडिंग रिक्वायरमेंट्स पर, जो भी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज दे आर इन द लैंडिंग बिजनेस, तो जो भी नेट प्रोसीड्स डिप्लॉय हो रही हैं, जो भी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। और जो भी वहाँ पर फैक्टर्स हैं वो कहीं इस तरह से तो नहीं हैं जो मैनेजमेंट के लिए अनकंट्रोलेबल हों। तो इस चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ भी इस पर्टिकुलर कंपनी को नेगेटिवली इम्पैक्ट इसकी जो प्रॉफिट्स हैं उसको कर सकती है, इसकी परफॉर्मेंस को कर सकती है। और जो सबसे बड़ा और सिग्निफिकेंट यहाँ पर जो चैलेंज हो सकता है वो है डेटा सिक्योरिटी रिस्क। क्योंकि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कहीं पर भी अगर डेटा लीक होता है या फिर डेटा की सिक्योरिटी को रिस्क होता है, ये जैसे कि पोटेंशियल ब्रीच, फ्रॉड, अनऑथोराइज एक्सेस या फिर सिस्टम इंटीग्रिटी, ऑपरेशनल इश्यूज, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी की रेपुटेशन को, फाइनेंशियल्स को हिट कर सकता है। अब जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स को भी, जो आपको कुछ ऐसी 10 बातें जो इस आईपीओ से रिलेटेड बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि ये आईपीओ क्लोज होगा दिसंबर 13 को, दिसंबर 11 से ये ओपन होने जा रहा है। फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर है। प्राइस बैंड 265 से 279 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 53 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज जो है वो है 2,05,01,792 शेयर्स का। तो ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू है। और इसके ये मेन स्ट्रीम आईपीओ है, वही हमारा 14,000 रुपी, 15,000 की मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट वाला। तो इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर होगी, क्योंकि ये एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है। इसके अलावा इसकी अलॉटमेंट डेट जो रहेगी वो रहेगी मंडे दिसंबर 16। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे नेक्स्ट डे दिसंबर 17 को। और शेयर्स जो हैं वो भी डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे ऑन द सेम डे इटसेल्फ, यानी कि दिसंबर 17। और लिस्टिंग डेट रहेगी दिसंबर 18।
अगर आप रिटेल निवेशक हैं, मिनिमम 14,787 इसमें निवेश करने होंगे, और एचएनआई निवेशकों को 2,07,000 के अराउंड इसमें निवेश करना होगा, और बिग एचएनआई क्लाइंट्स जो हैं वो करेंगे 10,55,116 की इन्वेस्टमेंट। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी। और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी कम मुझे नज़र आ रही है, 32.96% की ऑलरेडी है, और पोस्ट इशू 25.18% की रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स के हाथ में उस तरह से कंट्रोल नहीं है, तो ये एक चैलेंजिंग यहाँ। इसके अलावा अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 131 पर है, जो कि जो कि क्लोज अबाउट है 46.95%। यानी कि अगर इसमें रिटेल निवेशक 14,000 रुपीज़ यानी कि 15,000 के करीब निवेश करते हैं तो वो 5,300 का प्रॉफिट इससे बना सकते हैं। और स्मॉल एच एन आई निवेशक जो इसमें 2 लाख प्लस इसमें निवेश करेंगे वो 74,200 का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर आईपीओ से बना सकते हैं। आईपीओ ट्रेंड भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आईपीओ ट्रेंड चल रहा है। काफ़ी तो कंपनी का के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का इंडस्ट्री आउटलुक काफ़ी अच्छा है, और की प्लेयर आप इसको कह सकते हैं इस सेक्टर में है। तो मैं इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव हूँ। आप इससे इस आप इस आईपीओ के लिए आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।